तो यहाँ पर जब मुझे इस फ़िल्म के बारे में पता चला तो मैं इस फ़िल्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि पक्का मुझे इस फ़िल्म में कुछ ना कुछ ज़बरदस्त देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो कि मुझे मिला भी। तो देखिए, जब आप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वगैरह पे जाते हो, जब आपको मूवी देखने को मिलती है तो वहाँ पर मूवी के साथ साथ मूवी के बारे में कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन 2-3 लाइन्स में आपको वहाँ पर पढ़ने को मिल ही जाती है। तो जब मैंने इसके बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़ा तो मुझे पता चला कि हाँ, फिल्म में कुछ ना कुछ तो तगड़ा हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और उसी वजह से मैं इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। तो क्या ये फिल्म मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग थी भी या नहीं, फिल्म जिस तरीके का प्रॉमिस करती है वो हमें देती भी है या नहीं, और क्या मुझे इस फिल्म को आपको रिकमेंड करना भी चाहिए या फिर नहीं। वेलकम टू GX द ब्लू लगून। तो देखिए, यहाँ पर ये जो फिल्म है, इस फिल्म की स्टोरी है दो बच्चों की, रिचर्ड और एमी, यानी कि लड़का और लड़की। ये दोनों किसी तरीके से एक डूबते हुए जहाज से तो बच जाते हैं। अब वो जहाज डूबा कैसे और वो किस तरीके से खुद को बचा कर निकालते हैं, इसके बाद वो एक टापू में जाकर फंस जाते हैं। अब आगे क्या होगा उनके साथ, और क्या वो सरवाइव भी कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे हैं, और आगे क्या होगा उनके साथ, क्या होने वाला है। तो अगर ये सब आपको जानना है तो उसको जानने के लिए तो आपको ये फिल्म देखनी ही पड़ेगी, जो कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करने वाला हूँ कि आपको ये फिल्म ज़रूर देखना चाहिए। पर हाँ, एक बात याद रखना कि ये मूवी जो है, ये इस तरीके की मूवी है, तो इसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये एक अडल्ट मूवी है, तो इस फिल्म को आप सबके साथ बैठकर तो नहीं देख पाओगे और नहीं सबके साथ बैठकर एंजॉय कर पाओगे। हालांकि अगर कंटेंट के बेस्ड पर अगर मैं इस फिल्म को जज करने बैठूं तो ये फिल्म वाकई में काफ़ी ज़्यादा अलग किस्म की और काफ़ी तगड़ी फिल्म है, क्योंकि यहाँ पर बारीकियों पर भी काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया गया है, और इस फिल्म में हमें जो देखने को मिलता है वो एक्यूरेट है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलिए उसी बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर डिटेल में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, रिचर्ड और एम, जो कि किसी भी तरीके से खुद को बचा लेते हैं और एक टापू में जाकर फंस जाते हैं। तो मेरे लिए एक्साइटिंग ये था कि वो दोनों जो बच्चे जब टापू में जाते हैं, फिर वो जब धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, तो ये जो टाइम पीरियड है उनका, बच्चे से लेकर बड़े होने के बीच का टाइम पीरियड, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर मेरी जो जितनी एक्सपेक्टेशंस थी ना, ये फिल्म जो है मुझे उससे कुछ ज़्यादा ही देकर चली गई, जो कि मैंने सोचा नहीं था। मतलब सोचो कि मैं एक मुट्ठी हाथ ऐसा करके गया हूँ और मुझे उससे इतना ज़्यादा मिल गया जितना मैंने सोचा नहीं था। मतलब मुट्ठी भी भर गया और उससे भी और ज़्यादा मिल गया। तो कुछ ऐसी ये फिल्म निकल कर आती है, और ये फिल्म मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, बहुत ही ज़्यादा मुझे तगड़ी लगी ये फिल्म। क्यों? तो देखिए, यहाँ पर इस फिल्म में जो एक टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर वो किस तरीके से वहाँ पर सरवाइव कर रहे होते हैं और किस तरीके से वो धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से जब वो बड़े होने लगते हैं तो हार्मोन की वजह से जिस तरीके से दोनों में बदलाव आने लगता है, एक लड़के में किस तरीके से क्या बदलाव आता है, एक लड़की में किस तरीके से क्या बदलाव आता है, और वो किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, उनके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या बीतता है उन दोनों के साथ में। तो इसको जिस तरीके से एज इट इज़, जो जिस तरीके से एक नॉर्मल इंसान के साथ होता है, उसको जिस तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है ना, वो काफ़ी ज़्यादा गजब का और काफ़ी ज़्यादा कमाल है, और जिसको देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया। और रियलिटी में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर आप इस फिल्म को देखोगे ना, चाहे आप लड़का हो या लड़की, जब इस फिल्म को आप देखोगे ना तो आपको आपका पास्ट याद आने लगेगा। तो कुछ इस तरीके की ये फिल्म निकल कर आती है। और साथ ही साथ वो बच्चे थे और यहाँ पर टापू में आए, फिर जिस तरीके से वो बड़े होते हैं और धीरे 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 खुद को जानने समझने लगते हैं और सभी चीज़ें उनको धीरे धीरे पता होने लगती है, तो वो जो बचकानी हरकतें या फिर वो धीरे धीरे जिस तरीके से चीज़ें जो सीख रहे होते हैं, उसको भी जिस तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है, काफ़ी रियलिस्टिक और काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लगता है कि हाँ, सही में अगर कोई ऐसा फंस जाए तो ऐसी ही चीज़ें हमको देखने को मिल सकती हैं, या फिर उनके साथ ऐसी ही चीज़ें हो सकती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का और बहुत ही गजब सा एक्सपीरियंस देता है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मूवी एक तरीके से एक अडल्ट मूवी है, और यहाँ पर मैं इसको कुछ बुरा नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस फिल्म में न्यूडिटी और सेक्स काफ़ी ज़्यादा है। पर यहाँ पर जिस तरीके से इस फिल्म की स्टोरी थी, ठीक है, तो उस वजह से मुझे लगा कि मैं किसी चीज़ पर यहाँ पर ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्टोरी की डिमांड थी न्यूडिटी कि अगर वो चीज़ होता नहीं तो ये फिल्म रियलिस्टिक नहीं लगती और एक तरीके से हमारे दिल को जीतती नहीं। खासकर मैं जब इस फिल्म को देखता, अगर हमें कुछ वैसा देखने को नहीं मिलता तो ये फिल्म रियलिटी से काफ़ी दूर निकल जाती और एक तरीके से कुछ
ऐसा लगता है कि ये फिल्म हम इस फिल्म से खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। दूसरी बात की फिल्म में जो सेक्स सीन्स हमें देखने को मिलते हैं उसको मैं एक तरीके से ज़बरदस्ती डाला गया सीन नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो एक तरीके से सिचुएशन और स्क्रिप्ट की डिमांड थी जो कि उसी हिसाब से इस फिल्म में उसको डाला गया है। तो उस पर भी मेरी यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं है। मतलब जो भी सारी चीज़ें इस फिल्म में ऐड की गई हैं वो बेकार नहीं है, बल्कि यहाँ पर स्क्रिप्ट और स्टोरी की डिमांड थी, उस वजह से उन सारी चीज़ों को फिल्म में डाला गया है। तो उस वजह से ये फिल्म मुझे कमाल की, काफ़ी गजब की फिल्म लगी कि दो बच्चे जो कि टापू में फंस जाते हैं, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे जब बड़े होने लगते हैं, जो अब उनको कुछ पता नहीं है, अब वो सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं, वो खुद को किस तरीके से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो किस तरीके से सर्वाइव भी कर रहे हैं। इसको इस फिल्म में जिस तरीके से दिखाया गया ना, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी गजब का है, और उसी वजह से मैं आपको हाईली रिकमेंड